नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि आज 7 मार्च को अपना जो कक्षा 11वीं का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का पेपर होने वाला है, यानी कि गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पेपर होगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम इस पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर सीधे छपने वाले हैं। और हर बार साथियों ये क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हमें इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। 100% साथियों इनमें से आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, आप सभी का मैं यहाँ पर टाइम है वो वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे यहाँ पर आंसर की बात करते हैं। और देख सकते हो अपने सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किसने दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर एमसीक्यूज फिलिंग द बैलेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, तो हमें अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को तैयार करना है, जैसा कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं ना कि असली पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी को बताना होगा। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुके हैं, तो अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है। अब देखो यही क्वेश्चन आपको वन लाइनर में देखने को मिलेगा, तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था और क्वेश्चन मार्क आप सभी को देखने को मिलेगा। तब आपको दादा भाई नौरोजी ओनली ये लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो ध्यान में रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो किस वर्ष हुई थी। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना 1885 को होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, किसने की थी साथियों, एक अंग्रेज अधिकारी थे ए हो हुम ने की थी। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत है वो कब लौटे थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है, तो 1915 आप सभी को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। अब देखो अधिवेशन के स्थान पर आपको बैठक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैठक भी आप सभी को देखने को मिल सकता है, तो ये होता साथियों 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अधिवेशन की जगह आपसे बैठक भी देखने को मिल सकता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित है वो किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1925 लाहौर आप सभी को बताना होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करो। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो देखो बंगाल विभाजन कब होता है, ये होता है साथियों 1905 में। ठीक है, पहले में डी हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम समझौता। ये कब होता है 1916 को। ठीक है, यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो ये कब होता है 1942 को। यहाँ पर ई आप सभी को मिलाना होगा। इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो ये होता है 1917 को। ठीक है, यहाँ पर बै हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है 1929 में होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलाना है वो कर लेना है। और ये क्वेश्चन साथियों डेट अच्छे प्रकार से तैयार कर लेनी है, आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकती हैं, तो इसीलिए हमें इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार है वो करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ना देखने को मिलेगा कि फिलिंग द बैलेंस रिक्त स्थान की पूर्ति आप सभी को करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन खालिस्तान को शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था ये आपसे डेट पूछ रहा है। तो 1 अगस्त 1920 आप सभी यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे साथियों 1909 के 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1909 आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो निर्वाचित हुए थे। कौन थे साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आप सभी भरेंगे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है, यानी कि डेट आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल ये बनाया जाता है साथियों 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को, और जिस दिन क्या करते हैं गांधी जयंती भी मनाते हैं। इसके बाद देखिए भारत के संविधान निर्माण में कुल समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, आप सभी को ध्यान में रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है साथियों, महात्मा गांधी को आप सभी को पता ही है अच्छे प्रकार से।
ठीक है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी?